ये जवाबी कार्रवाई शुरू की और देखते ही देखते एक के बाद एक टारगेट को पाकिस्तान की जानिब से अचीव किया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियानुल मरसूम का आगाज कर दिया है, जिसका मतलब है सीसा पिलाई दीवार। पूरी कौम मुल्क के लिए दुश्मन के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी है और इस ऑपरेशन का नाम इसी मुनासिबत से रखा गया है। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन के आगाज में ब्यास के इलाके में ब्राह्मोस स्टोरेज साइट को तबाह किया। ब्राह्मोस जो कि भारत का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है, उसकी स्टोरेज साइट को मुकम्मल तौर पर नॉकआउट किया गया पाकिस्तान के इस हमले में। और ये वो साइट है जहां से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे। भारत में मजीद जगहों पर भी हमले किए जा रहे हैं। मुतादिद अहदाफ थे जिनको टारगेट किया जा रहा था। उधमपुर एयरबेस के हवाले से इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसे तबाह करने के हवाले से इतलात हैं। और पठानकोट एयरफील्ड जिसके हवाले से गुज़श्ता रोज भारतीय मीडिया चीख चीख कर यह कह रहा था कि पठानकोट एयरफील्ड पर पाकिस्तान की जानिब से अटैक किया गया है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से उस वक्त तरदीद की गई थी कि ऐसा कोई हमला पाकिस्तान की जानिब से नहीं किया गया। और अब जब हमला किया गया है तो अलल ऐलान किया गया है, बताकर किया गया है। और अब हम आपको बता रहे हैं कि पठानकोट एयरफील्ड को पाकिस्तान की जानिब से सिक्योरिटी ज़राए से मौसूल शुदा इतलात के मुताबिक तबाह कर दिया गया है। भारत को दूसरी दफा हजीमत का, सुबकी का, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। मिस एडवेंचर का सिलसिला भारत की जानिब से बार बार किए जाता है, जिसके जवाब में पाकिस्तान की जानिब से रिटेलिएट किया जाता है और उसमें भी भारत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। बार बार ऐसा ही देख रहे हैं। और आज जो हुआ तो पाकिस्तान ने पलटकर वार किया है, बताकर वार किया है। DGISPR की जानिब से ब्रीफिंग में बताया गया अब पाकिस्तान वार करेगा, भारत जवाब का इंतजार करे। कुछ ही देर के बाद इतला है कि पाकिस्तान ने भारतीय जारियत पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी और उसके बाद एक के बाद एक टारगेट हासिल करना शुरू कर दिए हैं। मल्टीपल अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है भारत में पाकिस्तान की जानिब से। और इस वक्त भारत के इन तमाम तर शहरों में और दीगर वो तमाम तर इलाके जो कि एक्सपेक्टेड टारगेट हो सकते हैं, जिनमें मिलिट्री तनसीबात को निशाना बनाया जा सकता है, वहां पर खौफ और हरास फैल चुका है। लेकिन पाकिस्तान ये वाजे कर चुका है कि पाकिस्तान का जो भी अटैक होगा, जो भी जवाब होगा, वो मिलिट्री तनसीबात पर ही होगा। शहजाद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद साहब, पाकिस्तान वाजे कर चुका है कि किसी भी ऐसे एरिया को निशाना नहीं बनाया जाएगा जहां पर आम लोग रहते हो, जहां पर सिविलियंस रहते हो। मिलिट्री तनसीबात को ही निशाना बनाया जाएगा और अभी तक जो भी टारगेट्स हैं वो मिलिट्री तनसीबात ही हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे आपसे कुछ देर पहले शाहजेब भी आपको ये ब्रेकिंग न्यूज बता रहे थे कि सिक्योरिटी जरा ये कंफर्म कर रहे हैं कि एयरबेस उधम पूरा का पूरा तबाह कर दिया गया है। जहां से पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल दागे जा रहे थे, ब्राह्मोस की जो स्टोरेज साइट थी वो भी तबाह कर दी गई है। और पठानकोट पर जो एयरफील्ड थी उसको तबाह किया गया है। और ये एग्जैक्टली अब से 45 मिनट पहले कार्रवाई हुई है। और अब मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे इंडियन चैनल्स जो हैं वो खुद ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था 5 बजे के करीब, जो इंडिया का टाइम है 5 बजे, यानी कि पाकिस्तान 4:30 बजे। और वो कह रहे हैं कि पठानकोट के इलाके में बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन, एक बहुत बड़ी आवाज, धमाका सुना गया है। तो यानी कि जो खबर अभी सिक्योरिटी जरा हमें दे रहे हैं कि पठानकोट की जो पूरी एयरफील्ड है वो तबाह कर दी गई है। तो ऑलमोस्ट कंफर्मेशन जो है इसकी आपको इंडियन मीडिया पे भी मिल जाएगी। एक अरसे से इंडियन मीडिया ये इल्जाम तो लगा रहा था कि पाकिस्तान हमला कर रहा है, कभी कह रहा था पठानकोट एयरफील्ड पे हमला हुआ है, कभी कह रहा था जम्मू के अंदर हमला किया है, कभी कह रहा था अमृतसर में हमला हुआ है। उस वक्त तो हमले नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये जब हमारे सिक्योरिटी जराए हमें कंफर्म कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो ऑपरेशन का आगाज किया गया है उस पर हमला हुआ है, भारत के ऊपर अटैक किया गया है। और एग्जैक्टली उसी वक्त इंडियन मीडिया भी अब ये एक्सेप्ट कर रहा है कि पठानकोट में एक बहुत बड़ा धमाका सुना गया है। तो इसका मतलब पठानकोट के साथ साथ जो एयरबेस उधम था वो भी तबाह कर दिया गया है। और जैसे कि अब जो ये स्ट्रेटेजी है वो बड़ी वाज़ेह नजर आ रही है। समटाइम्स लोग जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि एस्केलेट करना पड़ता है टू डी एस्केलेट, वी हैव टू एस्केलेट टू डी एस्केलेट। यानी कि अगर हम जवाब देंगे, एस्केलेट करेंगे तो ही ये मामला डी एस्केलेट होगा। और ये मेरे ख्याल से इसलिए कहा जा रहा है, इस स्ट्रेटेजी को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि पिछले 4 दिन से बिला जवाब जो है वो इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पे एक के बाद एक हमला हो रहा है। कभी वो मिसाइल मार रहे हैं, कभी ड्रोन भेज रहे हैं, कभी हमारे एयरबेस को निशाना बना रहे हैं। तो आई गेस वो वक्त आ चुका था जिसपे हमने कहा था कि अपने वक्त पे रिस्पॉन्ड करेंगे। और फिर इस वक्त जो मिलिट्री क़यादत है उसने यकीनन यही सोचा है कि इनफ इज इनफ, नाउ वी हैव टू रिस्पॉन्ड। और उम्मीद ये करनी चाहिए कि इस रिस्पॉन्स के बाद भारत को ये अकल आएगी कि दो बहुत ताकतवर मुल्क है, दोनों के पास टेक्नोलॉजी भरपूर है, दोनों के पास मिसाइल्स की भरमार है, एयरक्राफ्ट है, वो एक दूसरे का बहुत नुकसान कर सकते हैं।
ना सिर्फ इकोनॉमिकली नुकसान कर सकते हैं बल्कि ठीक है शहजाद, आप मौजूद रहेगा हमारे साथ। इस वक्त आपको ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं सिक्योरिटी जराए से मौसूल शुदा इतलात के मुताबिक वो तमाम बेसिस जहां से पाकिस्तान के अवाम पर, मसाजिद पर हमले किए गए थे, उनको टारगेट किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से जो अहदाफ थे वो वाजे हुए हैं। वो ये तमाम बेसिस हैं जहां से पाकिस्तान के अवाम को टारगेट किया गया, पाकिस्तान के मसाजिद को टारगेट किया गया। उन तमाम तर अहदाफ को कामयाबी के साथ पाकिस्तान ने निशाना बना लिया है। शाहजेब खानजादा साहब, आपके पास क्या इतलात मौसूल हुई हैं सिक्योरिटी जराए के मुताबिक? जो तमाम तर टारगेट्स है, ये वो टारगेट्स थे जो जिनकी तरफ से पाकिस्तान के अवाम पर और मसाजिद पर हमले किए गए थे, उनको टारगेट किया गया है? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी जराए से ये दावा सामने आ रहा है कि वो तमाम बेसिस जहां से पाकिस्तान के अवाम और मसाजिद पर हमले किए गए उनको टारगेट किया जा रहा है। ऑपरेशन में मुतअद्दिद टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है, यानी कि अभी तक जो टारगेट्स बताए गए हैं उनसे ज्यादा टारगेट्स को निशाना बनाया जा रहा है। हमें जो सिक्योरिटी जराए से पता चला वो ये कि पठानकोट में एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया है। और शहजाद बता रहे हैं, और अभी जब आप इंडियन मीडिया लगाएं तो वो पठानकोट के इलाके में शदीद धमाकों की खबर इस वक्त दे रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि एयरफील्ड तबाह हुई है या नहीं हुई है, जो कि पाकिस्तान की तरफ से दावा किया गया है, मगर इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि शदीद धमाके हुए हैं। क्योंकि एक जो गरूर भारत को था जिसकी वो बार बार जिक्र करते थे कि हम पाकिस्तान पर हमले करेंगे, पाकिस्तान करेगा, उसके मिसाइल रोक लेंगे, क्योंकि हमारे पास रशिया का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। मगर अब खुद भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि पठानकोट में धमाके सुने गए हैं। देखते हैं कि क्या डैमेज होता है वहां या नहीं। पाकिस्तान ने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया है। उम्मीद करते हैं कुछ सिविलियन कैजुअलिटीज जो पाकिस्तान ने मुसलसल कहा है कि हम नहीं करेंगे, भारत की तरह नहीं करेंगे, वो ना हो। और ये भी उम्मीद करते हैं कि अकल आए, सेंस प्रिवेल करे वहां पर कि अगर आप हमें नुकसान पहुंचाएंगे, आप हम पर हमला करेंगे, हम भी आप पर हमला करेंगे, और फिर इस तरीके से अगर हम एक दूसरे पे हमले करेंगे तो हमले करते करते एक दूसरे का नुकसान करेंगे और जंग की तरफ नरेंद्र मोदी ना जाएं। मगर जाहिर है नरेंद्र मोदी के लिए एक एम्बैरेसमेंट थी जहाजों का गिरना, जिसको छुपाने के लिए, जिसकी खिफत मिटाने के लिए वो पाकिस्तान पर हमले कर रहे थे। उन्हें ट्रॉफी चाहिए थी। पहले खड़े हुए जहाज नहीं मिले, उन्हें लगा कि ड्रोन पाकिस्तान भेजेंगे, पाकिस्तान अपनी एयरफोर्स को के जरिए रिएक्ट करेगा और उन्हें कोई जहाज गिराने का मौका मिल जाएगा। पाकिस्तान ने मौका नहीं दिया तो उन्हें खड़े हुए जहाज मारने की कोशिश की ताकि दुनिया को बता सकें कि हमने एयर बेसिस पर हमले करके ये अचीव कर लिया। मगर जब वो भी नहीं मिला तो अब उन्होंने पर उनको काउंटर हमला पाकिस्तान की तरफ से किया गया है और फौरी तौर पर ही किया गया है। एयर बेसिस के मामले में पाकिस्तान ने फौरी रिस्पॉन्ड किया है और पाकिस्तान के जराए बिल्कुल ये रिस्पॉन्स भी किया गया और बहुत ही सेंसिबल रिस्पॉन्स किया गया, क्योंकि 3 बेसिस थे जिनको भारत की जानिब से अटैक करने की कोशिश की गई। नूर खान एयर बेस, मुरीद बेस और शोरकोट बेस, और इसके पीछे कोई रीजन नहीं था। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो जवाबी कार्रवाई की गई है, उनके 3 बेसिस को न सिर्फ टारगेट किया गया है बल्कि तबाह कर दिया गया।